Big story of the day, of the moment. Yes, it is Kamal Nath and his son Nakul Nath, who are likely to, in fact, defect to BJP. They are likely to quit the Congress, is what our sources that are telling us. We are also getting to know that both of them, the father and the son duo, are likely to arrive in Delhi as well. Joining me on the telecast is Kulbhushan Yadav. Kulbhushan is joining me from Bhopal. Kulbhushan, quickly an update from you. How much truth does it hold that Kamal Nath and Nakul Nath are in fact arriving in Delhi today? Okay, before I go to Kulbhushan, हमारे साथ बने रहिए. I'm going to get Manoj Manu, because all the action at this point of time looks like happening in Delhi. Manoj Manu, visuals on our screens of some commotion happening. There are some convoys of car that have arrived. Where is this action happening right now in Delhi? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करीब 2 बजे के आसपास कमलनाथ वहां से निकले हैं, भोपाल से निकले और वो दिल्ली आएंगे. पूरे देश में चर्चा चल रही है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कमलनाथ को मिलेगा क्या, कमलनाथ को बीजेपी क्या. कुलभूषण, कमिंग बैक टू यू. कुलभूषण, यहाँ पे विजुअल्स हमारे स्क्रीन पर हैं. ये जो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी भीड़ जमा है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यहाँ पे. एक हमें काले रंग की कार भी नज़र आ रही है. लाइकलीहुड ऑफ कमलनाथ एंड नकुल नाथ अराइविंग इन दिल्ली वेरी वेरी हाई. बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल से 2 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरे थे और अब से कुछ ही मिनट में हम ये कह सकते हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि उनका 5 दिवसीय छिंदवाड़ा का दौरा कार्यक्रम था और 5 दिवसीय दौरे कार्यक्रम अचानक से कल शाम को कमलनाथ निरस्त करते हैं और 4 दिन के बाद उन्हें 19 फरवरी को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन आज आनन फानन में वो भोपाल पहुंचते और भोपाल से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं. अब अगर बात करते हैं कि क्या कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कमलनाथ की उम्र 75 साल हो चुकी है और कमलनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि आखिरकार अगर वो बीजेपी की सदस्यता लेते हैं तो उन्हें क्या कौन सा एक पोर्टफोलियो, कौन सा विभाग उन्हें दिया जाएगा, कौन सा पद उन्हें दिया जाएगा. लेकिन खबरें फिलहाल ये है कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे. उनके जो पुत्र हैं, जो सांसद हैं छिंदवाड़ा से, नकुलनाथ, वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे. और फिलहाल अभी ये जो खबरें चल रही हैं, ये तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं और नकुलनाथ के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के 10 विधायक, 10 सिटिंग एमएलए, यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं. कमलनाथ एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, वो गाड़ी में बैठे हैं, सफेद कुर्ते पैजामे में हैं. उनके बेटे की झलक अभी तक नजर नहीं आई है, बट दोज आर विजुअल्स ऑफ कमलनाथ हु इज अराइव्ड इन दिल्ली राइट नाउ. मनु, इफ यू कैन हियर मी, और हमें यहाँ पे कुछ इस डेवलपमेंट के बारे में बताएं. आप बोल रहे थे क्या नेगोशिएशन हो सकती है बीजेपी टॉप ब्रास और कमलनाथ और उनके बेटे की. कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ खुद एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है छिंदवाड़ा से. यहाँ पे राज्यसभा में जो हलचल दिखाई दी थी, यहाँ पे कांग्रेस में गांधी के जो स्कायन हैं राहुल गांधी, वो चाहते थे कि उनके एक कैंडिडेट नॉमिनेट हो राज्यसभा के इलेक्शन में. वो नहीं हुआ. कमलनाथ का जो पत्ता था वो ट्रम्प हो गया. कमलनाथ के जो फेवरेट थे उनको अपॉइंट किया गया राज्यसभा की नॉमिनेशन पर यह भी स्पेकुलेशन थी कि कमलनाथ खुद नॉमिनेशन पर बैठना चाहते थे, पर उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी. Well, let's quickly cut into Kamal Nath. Reporters trying to speak to him. Obviously, Kamal Nath has not addressed any of the questions. His convoy has already left the airport now, left the media hanging right now for his purpose of visit. Quickly coming back to you, Manu, if you can hear me. Yeah. I can hear you.
Manu, very poor network connection. I would request you to either move your location or join us on the phone line. Meanwhile, Kulbhushan back on the telecast with me. Kulbhushan, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पे आप बात कर रहे थे क्या नेगोशिएशंस हो सकती हैं। सबसे एक खबर बाहर निकल के आ रही थी कि जो राज्यसभा नॉमिनेशंस थे मध्य प्रदेश से, वहाँ पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो फेवरेट कैंडिडेट थे उनको राज्यसभा की नॉमिनेशन दी गई। राहुल गांधी ने जो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया था, सजेस्ट किया था, उनको नहीं अपॉइंट किया गया था, उनकी नॉमिनेशन नहीं भरी गई थी। पर इस खबर में कितना सच है कि कमलनाथ खुद राज्यसभा की नॉमिनेशन में बैठना चाहते थे पर उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली? देखिए, कमलनाथ और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के बीच विवाद कहां से बढ़ा, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं और इस विवाद की गहराइयों तक जाते हैं। विधानसभा चुनाव में जेपी अग्रवाल को हटाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी रहते हैं, और राहुल गांधी की बेहद ही करीब रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाती है। पहले से ही कमलनाथ और सुरजेवाला की बनती नहीं थी, अनबन लगातार मीडिया में खबरें सामने आती थी। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो कमलनाथ ने सूची राहुल गांधी को दी थी टिकट को लेके, इसमें से तकरीबन 60 से 70 ऐसे नाम थे जिसपे राहुल गांधी ने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, उनके टिकट काट दिए गए, यानी कि कमलनाथ जिन्हें चाहते थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब दूसरे विवाद की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जब सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी जाती है, सुरजेवाला भोपाल पहुंचते हैं, पूरा वो इंचार्ज संभालते हैं, यहाँ पे मीडिया मैनेजमेंट सहित तमाम गतिविधियों पे सुरजेवाला नजर रखते हैं। इस बीच जब कमलनाथ से बातचीत होती है और एक बात सामने ये भी निकल के आती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया तमाम नेटवर्क का काम कानूगोलों को दिया जाता है, लेकिन कमलनाथ उनसे काम नहीं करवाते हैं, वो अपनी टीम पर भरोसा करते हैं। सुरजेवाला की जो टीम रहती है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की टीम रहती है, वो पीसीसी प्रवक्ता और जो मीडिया मैनेजमेंट है कमलनाथ के जो देखते थे, उनकी शिकायत दिल्ली हाईकमान में करती है। चुनाव हारने के बाद लगातार यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है और कमलनाथ जब अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को देते हैं तो आनंद फानन में जीतू पटवारी को यह जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन कमलनाथ से किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। फिर राज्यसभा इलेक्शन की बात करें, राज्यसभा इलेक्शन नॉमिनेशन के 3 दिन पहले ही कमलनाथ सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं और राज्यसभा जाने की बात कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका नाम काट दिया जाता है। ठीक उसी दिन जीतू पटवारी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा पहुंचाया जाए। युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच ये तकरार बढ़ती हुई साफ तौर पे देखी जा सकती थी। फिर इसके बाद जब कमलनाथ से पूछा जाता है कि लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो कमलनाथ एक लाइन और एक शब्द में जवाब देते हैं कि सब स्वतंत्र हैं, सब अपना निर्णय ले सकते हैं। युवा नेता जो है वो अपने भविष्य को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। अब मेरे साथ बने रहिए आप कुलभूषण। I'll just come back to you. Manu, back on the telecast with me. Hopefully this time around we'll be able to build a proper connection with him. Now, Manu, big question here. Kamalnath has arrived in Delhi. His convoy of cars has already left the airport. The big question is, where is he heading towards? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कमलनाथ को करीब 10 दिन पहले पार्टी ने जो ऑफर दिया था कि वो खुद बीजेपी में शामिल हों, छिंदवाड़ा से जो लोकसभा इलेक्शन है वो फाइट करें, लेकिन कमलनाथ वेट कर रहे थे। कमलनाथ ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो जो नकुल नाथ की वाइफ है उन्हें बीजेपी लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से इलेक्शन लड़ाए और वो बीजेपी से राज्यसभा में आए और कैबिनेट मिनिस्टर का हो। बीजेपी ने अपनी जो 4 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट है उसको होल्ड किया और लास्ट टाइम तक 14 तक वेट किया, लेकिन कमलनाथ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और उसने बीजेपी ने सारी सीटें डिक्लेयर कर दी। अब कमलनाथ बातचीत कर रहे हैं, कमलनाथ को मिलेगा क्या? बीजेपी ने फिर कह दिया है कि अगर आपको बीजेपी में आना है तो खुद आना होगा और छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट से खुद कमलनाथ को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। नेगोशिएशन अभी भी चल रहे हैं, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। कमलनाथ अपने तमाम मित्रों से यह चर्चा कर रहे हैं कि क्या किया जाए। यहां पर मैं जो बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में राहुल गांधी ने अब तक कमलनाथ को फोन नहीं किया है, सोनिया गांधी ने अब तक कमलनाथ को फोन नहीं किया है और दिल्ली में कोई भी नेता किसी भी नेता ने कमलनाथ से बातचीत नहीं की है। कमलनाथ इसका वेट कर रहे हैं। कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, कमलनाथ कांग्रेस में जाएंगे, अभी
कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं से भी कमलनाथ को एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि उनको क्या मिलने वाला है। एक रूटीन कार्यक्रम के तहत कमलनाथ आ रहे हैं। कल से लेकर अभी तक मेरी भी कमलनाथ से 4 बार फोन पर बातचीत हुई है, लेकिन कमलनाथ सबसे यही कह रहे हैं कि आप बताइए क्या क्या करना चाहिए मुझे। कमलनाथ क्या करेंगे ये उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को या किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं को कुछ नहीं बताया। कमलनाथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे अब तक कुछ भी तय नहीं। ओके मनु, यहाँ पे जब आज के दिन जब सारे के सारे बीजेपी नेता बड़े छोटे नेशनल कन्वेंशन जो हो रहा है भारत मंडपम में उसको अटेंड कर रहे हैं, आज शाम 6 बजे तक ये नेशनल कन्वेंशन चलेगा, तो इसके मद्देनजर कमलनाथ जो आज दिल्ली में पहुंचे हैं, क्या ऐसी कोई मीटिंग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मीटिंग्स अगर होंगी भी वो 6 बजे के बाद ही लगता है होंगी, अगर कोई बीजेपी लीडर से उनकी मीटिंग प्लान्ड भी है। बीजेपी का नेशनल कन्वेंशन आज भी है और कल भी है। कल पीएम एड्रेस करेंगे। आज और कल कमलनाथ की कोई बैठक नहीं है। बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कमलनाथ से बैठक नहीं करने वाला है। यहां पर मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ऑफिस में, उनके पीएस के घर, उनके ओएसडी के घर, यहां तक कि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके जियाजी हैं, उनके घर पर ईडी के छापे पड़े थे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले थे। नकुलनाथ, उनके भांजे रुतिलपुरी, जिनका नाम की अगस्ता वेस्टलैंड में भी आया है, उनके यहाँ भी ईडीपी के छापे पड़े, उनकी इंक्वायरी चल रही है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले विद इन अ वीक दिल्ली हाई कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री को एक नोटिस इश्यू किया है कि 84 के दंगे जो कि सिख दंगे हैं उसमें कमलनाथ की भूमिका क्या है, उसको लेकर आप हमें जवाब दीजिए, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए। 1 साल से वो पेंडिंग है। 1 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दाखिल करनी है, जिसका इंतजार करना है। तो तमाम सारे रडार में भी कमलनाथ और कमलनाथ के ओएसडी, उनका स्टाफ, उनके भांजे रतुलपुरी जो कि अगस्ता वेस्टलैंड में जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो ईडी के रडार पे है। एक तरफ वो इंक्वायरी चल रही है। 84 दंगों की जांच में तलवार कमलनाथ के ऊपर अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव है कमलनाथ के ऊपर, दबाव है नकुलनाथ के ऊपर। वो दबाव भी काम आ रहा है, लेकिन कमलनाथ को मिलेगा क्या, इसे लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। आज कमलनाथ की दिल्ली में कोई बैठक नहीं है। कल दोपहर तक भी दिल्ली का कोई बड़ा नेता कमलनाथ से मीटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि कमलनाथ दिल्ली में भी रहते हैं, छिंदवाड़ा और भोपाल में बहुत कम रहते हैं। दिल्ली में राजदूत लेन में उनका खुद व्यक्तिगत घर है, वहां पर वो रहते हैं, ज्यादातर समय दिल्ली में रहते हैं। वो एक रूटीन कार्यक्रम के तहत आए, लेकिन कमलनाथ ने अभी तक किसी को कोई कंफर्मेशन नहीं किया। दूसरी बड़ी बात, जो गौतम अडानी बहुत करीबी मित्र हैं कमलनाथ के, ये भी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनके बिजनेस पार्टनर भी कहे जाते हैं कमलनाथ। तो कमलनाथ से किसी की बातचीत करने की जरूरत नहीं है। इसमें मध्यस्थता की भूमिका में अगर कोई अदा कर रहा है तो वो गौतम अडानी। ओके, ऑल राइट, हमारे साथ बने रहिए मनु। जॉइनिंग मी ऑल्सो द टेलीकास्ट राइट नाउ इज नेहा बग्गा. शी इज द बीजेपी spokesperson. She is joining me from Madhya Pradesh. And Neha Bagga, quickly a response from you. Kamal Nath continues to be tight-lipped. He has arrived in Delhi, but there are no meetings that have been planned between Kamal Nath and the BJP, and there are no meetings whatsoever that have been planned between Kamal Nath and the party high command in the Congress. So, what do you think is going to be the next step? And is BJP going to invite and welcome Kamal Nath with open arms? Bharatiya Janata Party is not inviting anybody, but you see that every day, yesterday also 3,000 Congress Karyakarta has joined Bharatiya Janata Party. That is why I think there are speculations, but Bharatiya Janata Party is open for the person who thinks that राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से प्रेम है, विकास की यात्रा पर चलना है, मोदी जी पर विश्वास है, और साथ साथ में जिसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसकी विचारधारा से वो प्रभावित है. तो दैट्स द ओनली रीजन दैट कांग्रेस पार्टी their workers are leaving Congress party and they're coming, because few days earlier also we have seen that Rahul Gandhi was playing with a dog and a biscuit was given to a volunteer. So this kind of humiliation, for how long party karyakartas will see in Congress party? Yeah. So but then Neha, the big question obviously on everybody's mind is going to be that
if Kamal Nath approaches BJP, says that he wants to defect from the Congress and come to BJP, there is going to be hard negotiation that Kamal Nath will have with the BJP. What is it that is going to be on offer on Kamal Nath's plate by the BJP? See, Bharatiya Janata Party doesn't give any offer to anybody. I told you that if anybody wants to join Bharatiya Janata Party, there are only few things. Raj Sarvapratham, Bharatiya Janata Nitish Party Kumar has joined. Nitish Kumar has joined hands with the BJP, and he's again been made the chief minister. He was chief minister earlier also. And when we were together, that time also chief minister was Nitish Kumar, in spite of having more seats with Bharatiya Janata Party. Yeah, but isn't it natural that if Nitish Kumar has defected from the BJP and joined the Mahagathbandhan in Bihar, wouldn't the Congress be disgruntled? And then if the same Nitish Kumar wants to come back and join hands with the BJP, wouldn't you be questioning it and thinking it twice as to whether to allot the same position and same stature to Nitish Kumar? See, Bharatiya Janata Party has offered nothing. He was earlier also chief minister, now he is also chief minister. And when we had more number of seats, that time also we made whom chief minister? Nitish Kumar ji. So that is how Bharatiya Janata Party is with their allies. What we commit, we commit. But isn't it the fact that the BJP's existence in Bihar relies strongly on Nitish Kumar, keeping in mind he has a considerable number of MLAs and he decides to defect from one party to another, the government will fall. See, Nitish Kumar ji wanted to come back, he is back. That's only, that's what I want to say, because we have seen the electoral results and we got a number of seats was high with BJP, and that shows that people of Bihar, or for that matter, in India, people are with Modi ji. So, this is number one. Okay, all right. I'm quickly coming back to you. Anshu Awasthi on the telecast with me is the Congress spokesperson. Anshu, यहाँ पे बात करें कमलनाथ की, पहले स्पेकुलेशन हो रही थी कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं, पर ये भी बताया जा रहा है कि ना कोई मीटिंग उन्होंने कांग्रेस हाईकमांड के साथ अभी तक प्लान की है, ये कोई ऐसा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, ना कोई मीटिंग बीजेपी हाईकमांड के साथ उन्होंने प्लान की है. Okay, JP Mulchandani, BJP spokesperson from Member of the Parliament, joining me on the telecast. JP Mulchandani ji, quickly a response from you. The big question, what is it that the BJP is going to offer to Kamal Nath in exchange for him to defect from Congress and join the party? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में आप माहौल देख रहे हैं, जो सत्य के साथ है, जो श्री राम जी के साथ है, जिसकी विचारधारा विकास की है और जो नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से प्रभावित है, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी वर्ग का हो, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है तो उसका भारतीय जनता पार्टी में सदैव स्वागत है. और यदि कोई अपनी देखता है कि जिस पार्टी में वो है, उन्होंने किसी जमाने में श्री राम जी को भी काल्पनिक बता दिया था और उस समय वो पार्टी दबाव में कुछ नहीं बोल पा रहे थे, परंतु नहीं, मेरा प्रश्न यहाँ पे आपसे है जेपी मूलचंदानी जी कि यहाँ पे बीजेपी क्या ऑफर करने वाली है कमलनाथ जी को, क्योंकि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बैस्टियन है, उनके पास वो सारे असेंबली इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस वहां से जीतते आए हैं. अब अगर कमलनाथ आपके साथ हाथ मिला लेते हैं, आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये जो बीजेपी की क्षमता है लोकसभा इलेक्शन मध्य प्रदेश से जीतने की, वो काफ़ी हाई हो जाती है. नंबर ऑफ सीट्स अगर कमलनाथ आपके लिए लेके आएंगे, छिंदवाड़ा की सीट लेकर आएंगे और बाकी एरियाज पे इन्फ्लुएंस बनाएंगे, तो बीजेपी क्या एक्सचेंज में देगी कमलनाथ को, ये बड़ा क्वेश्चन है. नहीं, देखिए, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि मध्य प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, नेता वो जनता के साथ खड़ा रहता है और विकास के कार्य करता है. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आता है तो उसका स्वागत है और निश्चित रूप से उसके जो प्लस माइनस हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं और मिलेंगे, वो तो सर्वविदित है.
Okay. Okay, all right. So, the big news of the hour. Kamal Nath has arrived in Delhi. However, he has been tight-lipped. Is there likelihood of any meetings that have been planned, whether with the Congress High Command or the BJP High Command? We don't know about that. Is he going to be defecting from the Congress to the BJP? Well, there is no answer to that. Speculation continues to be rife. There are also sources telling us that Kamal Nath and his son Nakul Nath, along with a number of MLAs, are going to be travelling to Ayodhya on the 19th of February after meeting the BJP top leadership. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.